When a prayer become your habits, जब दुआ जो है आपकी आदत बन जाती है, सो मिरेकल बिकम्स योर लाइफस्टाइल। तो जो मोजज़ात हैं आपकी ज़िंदगी का एक लाइफस्टाइल बन जाएंगे। इफ़ यू लव मी, कीप माई कमांडमेंट्स, दिस इज़ अ गॉड सेज टू अस। खुदा हमें कह रहा है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करो। बी इन द डार्क हु यू आर इन द लाइट। तारीकी में भी उसी तरह रहें जिस तरह आप रोशनी में हैं। बी इन प्राइवेट हु यू आर इन पब्लिक। प्राइवेट भी आप वैसे ही रहें जैसे कि आप पब्लिक में हैं। सी ऑलवेज दोज हु आर बिलीवर्स, जो ईमानदार हैं, दोज हु पुट फीथ इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जो खुदावन यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, उस पर इत्मीनान रखते हैं। सो डेफिनेटली मिरेकल्स इज ऑलवेज केम देयर। वहाँ पर मौजज़ात आते ही आते हैं, बिकॉज वी आर बिलोंग्स टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हम खुदावन यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। वी आर नॉट बिलोंग्स टू डेवल, हम शैतान से नहीं हैं। वी आर बिलोंग्स टू लिविंग क्राइस्ट, हम जिंदा मसीही से जुड़े हुए हैं। सो दैट्स वाई ही व्हेन वी गो क्लोजर टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, देखिए जब भी हम खुदावन यीशु मसीह की कुर्बत में जाते हैं, उसके करीब जाते हैं, सो वी विल गेट अ डिलीवरेंस, तो हम रहाई को हासिल करते हैं। सो ही विल टर्न डार्कनेस इनटू लाइट। वो जो है अंधेरे को, जो तारीकी को है, वो रोशनी में तब्दील कर देता है। बिकॉज वी पुट आवर होप इन हिम, क्योंकि हमने अपनी आंखें, अपनी उम्मीद उस पर लगाई हुई हैं। तो दिस इज़ अ टाइम फॉर अस ऑल्सो। एक तो आज ये हमारे पास भी ये वक्त है, वी हैव टू पुट आइज अपॉन हिम। हमें अपनी आंखें उस पर लगाने की ज़रूरत है, बिकॉज ही इज़ आवर बेस्ट हेल्पर, क्योंकि वो हमारा बेहतरीन मददगार है। ही इज़ ऑलवेज गाइड अस, वो हमेशा गाइड करता है। वी ऑलवेज प्रोटेक्ट अस, वो हमें हमेशा हमें अपनी पनाह में रखता है। ही ऑलवेज प्रोटेक्ट अस अंडर हिज ऑन शील्ड, वो हमें अपनी परों की छाँव में, साया में छुपा कर रखता है। बिकॉज दिस इज़ अ टाइम फॉर अस, वी हैव टू शेक हर। ये आज के वक्त है कि हमें शैतान की जगहों को आज हिलाना है। दिस इज़ अ टाइम फॉर अस, ये आज के वक्त है, बिकॉज गॉड इज़ डूइंग समथिंग बिग इन योर लाइफ, क्योंकि खुदा कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में करने को है। एंड आई प्रे दैट, मेरी दुआ है दैट टुमारो इज न्यू वीक इज़ अबाउट टू स्टार्ट, जो कल है नया हफ्ता जो है शुरू होने को है। आई प्रे दैट यू विल गोइंग टू बिकम अ विक्टोरियस, आप एक फतेहयाब इंसान बने। यू एंड विक्ट्री बिकम्स योर पोर्शन, और फतह आपका पोर्शन बन जाए। सो क्विकली लेट्स टेक आउट विद मी a book of Philippians, 3rd chapter, verse 20th. We will see it. For our citizenship is in heaven, from which we all also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. मेरे से निकाली फिलिपियों की किताब 3रा बाब उसकी 20 आयत में यूँ मरकूम है, मगर हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मन्नत जी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहाँ से आने के इंतज़ार में हैं। 21 वर्स सेज इट, 21 आयत के में यूँ मरकूम है, वो अपनी उस कुव्वत की तसीर के मुवाकिफ जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्ता हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। आमीन। इट्स रियली ब्यूटीफुल वर्सेस, ये बहुत खूबसूरत आयत है। 21 verse says it, who will transform our lowly body that it may be conformed
to his glorious body according to the working by which he is able even to subdue all things to himself. Amen. See, this world is temporary. ये दुनिया वक्ती है, ये दुनिया फ़ानी है. Even that's why we are a human being, हम इंसान हैं. We are also temporary in this world. हम भी इस दुनिया में जो है वक्ती हैं, because one day everybody has to pass away from this world. क्योंकि हर एक को इस दुनिया से जाना ही जाना है. Our real house is heaven. हमारा जो सही वतन है, हमारी जो सही जगह है, वो आसमान पर है. So why we are taking worried about anything? हम क्यों किसी चीज़ की फ़िक्र में हैं? Why we are taking a pain about something? हम क्यों किसी दर्द में, किसी तकलीफ़ में हैं? We have to give all our worries and burden to Lord Jesus Christ. तो आज ये वक्त है कि हमें अपनी बोझ, अपनी फ़िक्रें जो है खुदावन यीशु मसीह को देने की ज़रूरत है. As 21 says it, when we go closer to Lord Jesus Christ, He transforms us. वो जब हम खुदा के करीब जाते हैं, वो हमें एक नई कुव्वत देता है. He gave us a strength. वो हमें नई कुव्वत अता, न्यू स्ट्रेंथ को नई कुव्वत अता करता है. वो हमें तब्दील कर देता है. And we will not become, when He changed us, we are not बी सेम अगेन. जब वो हमें तब्दील करता है तो हम पहले जैसे नहीं होते. एवरी सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ इज़ चेंज. हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ जो है वो तब्दील हो जाती है. सो इवन आवर थिंकिंग इज़ चेंज. हमारी सोचें तब्दील हो जाते हैं. बिकॉज एवरी डे वी आर टेकिंग अ क्रॉस. क्योंकि हम रोज़ जो है सलीब पर उठाते हैं. एवरी डे वी हैव टू डिनाई आवर सेल्फ. हम रोज़ अपनी खुदी का इनकार करते हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट डूइंग इट. बहुत सारे लोग ऐसे नहीं करते. बट दोज हु आर डूइंग इट, दोज हु कैरी अ क्रॉस एवरी डे, जो हर रोज़ सलीब को उठाते हैं, मीन्स सो डेफिनेटली दे गेट एटर्नल लाइफ फ्रॉम हिम. वाकई में वो हमेशा की ज़िंदगी के वारिस बनते हैं. वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मौक़िफ़ जिससे सब चीज़ें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्त हाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल की सूरत में बनाएगा. सी, सो व्हेन वी गो इन हेवन, जब हम आसमान पर जाते हैं, सो वट एवर वी गेट दिस इन दिस वर्ल्ड, इट्स फिनिश. जो कुछ भी हम इस दुनिया में हासिल करते हैं, वट एवर वी डू इज़, हम जो कुछ भी करते हैं, इट्स फिनिश्ड एंड वी विल बिकम अ न्यू पर्सन. हम नए सिरे में एक नए इंसान, एक नई शख्सियत बन जाते हैं. बिकॉज ही इज़ अ वन हु ट्रांसफॉर्म अस. क्योंकि वो ही है जो हमें तब्दील कर सकता है. सो वाई वी आर रनिंग फॉर एनी थिंग. वाई हम क्यों चीज़ों के लिए भाग रहे हैं. वाई वी आर नॉट रनिंग फॉर आवर जीसस क्राइस्ट. हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए क्यों नहीं भाग रहे. वाई वी आर नॉट रनिंग टू गेट एटर्नल लाइफ फ्रॉम. हम हमेशा की ज़िंदगी के लिए क्यों नहीं भाग रहे. सो ही वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म यू. वो आपको ट्रांसफॉर्म करना चाहता है. वो आपको नया बनाना चाहता है. ही वॉन्ट टू गिव यू अ न्यू फेस. वो आपकी नई शक्ल देना चाहता है. लाइक व्हेन ही स्टार्ट चूजिंग यू, वो जो आपको चुनता है, so see, people will see a glory of God in your life. So means it's your face, your each and everything is changed. आपकी जब आप खुदावंद आपको तब्दील करता है तो लोग खुदा के जलाल को आपकी ज़िंदगी में, आपके चेहरों पर देखते हैं और आप पहले जैसे नहीं होते. सो दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी. ये दुनिया एक वक्ती है, ये फ़ानी है. सो थिंक अबाउट द हेवन, थिंक अबाउट द हेवनली ब्लेसिंग्स. आसमान के बारे में सोचें, आसमानी बरकतों के बारे में सोचें. बिकॉज गॉड इज़ डूइंग समथिंग बिग इन योर लाइफ. क्योंकि खुदा जो है वो आपको एक नया बनाने को है. बिकॉज वी आर सिटीज़न ऑफ हेवन. हम क्योंकि हम आसमान के शहरी हैं, हम उसके मुनज्जी हैं. आमीन. सो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली. सो खुदावंद आपको बरकत दे और आपके ख़ानदान को भी बरकत दे. एंड कीप मी इन योर प्रेयर्स. मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें. एंड आई प्रे दैट एंड आई डिक्लेयर ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ. मैं आपकी ज़िंदगी में बरकतों को जारी और सारी करती हूँ. आई प्रे दैट गॉड विल ब्लेस योर ट्रैवलिंग. खुदा आपका सफ़र मुबारक करे. गॉड विल हेल्प यू. खुदा आपकी मदद करे. गॉड विल ब्लेस यू विद द बेबीज़. खुदा आपको औलाद की बरकत अता करे. दोज womb is closed, जो जिनके रहम बन चुके हैं, आई डिक्री एंड डिक्लेयर ओवर यू. मैं आपके रहम पर
बरकत को जारी और सारी करती हूँ. टुडे यू आर गोइंग टू कंसीव इट. आज आप कंसीव करेंगे. अ बिग टेस्टिमनी विल कम इन योर लाइफ. और बहुत बड़ी गवाही जो है आपकी ज़िंदगी में आने को है. आमीन.